इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। मोहतरम हाज़रीन, सामीन सामियात, आज के इस खुतबे में आप हज़रत के सामने जिस मौजू के तहत कुछ बातें रखने की कोशिश होगी वो अरकान ईमान में से एक अहम रुकन तक़दीर पर ईमान है, क़ज़ा व क़दर पर ईमान है। ईमान के 6 अरकान हैं, आप जानते हैं। सही बुखारी, सही मुस्लिम, बहुत सारी कुतुबे अहादीस में एक हदीस बहुत मशहूर है जिसे हदीस जिब्रील कहते हैं। जैसे कुरान मजीद में सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहा जाता है, यानी पूरे कुरान का ख़ुलासा समझो सूरह फातिहा में मौजूद है। ऐसे ही अहादीस में हदीस जिब्रील को उम्मुल अहादीस कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की बुनियादी बातों को उनमें बयान कर दिया है। लंबी हदीस है, लेकिन उसमें एक बात यह है कि जिब्रील इस्लाम इंसानी शक्ल में आते हैं, बहुत सारे सवालात करते हैं। उसी में से एक सवाल ये होता है ईमान के बारे में कि मल ईमान, कि ए नबी बताएं कि ईमान क्या है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि अन तुमिना बिल्लाही, कि तुम अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी व अन तुमिना बिल क़दरि खैरिही व शर्रिही। 6 चीज़ों का जिक्र करते हैं। इन 6 में से आखिरी चीज़ व तुमिना बिल क़दरि खैरिही व शर्रिही, कि तक़दीर के खैर व शर पर ईमान लाओ। तो हमारे ईमान का ये एक हिस्सा है, एक रुकन है, एक बुनियाद है तक़दीर पर ईमान लाना। अब तक़दीर पर ईमान लाने का तकाज़ा कैसे पूरा होगा, यानी हम ये कैसे कह सकेंगे तक़दीर पर हम ईमान लाते हैं। तो इसके ताल्लुक़ से इसके बारे में भी कुछ जानना ज़रूरी है। तक़दीर के बारे में भी इल्म रखना, सीखना ज़रूरी है। ये बात जहन में रहे कि बहुत सारी अहादीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तक़दीर के बारे में हुज्जत करने से और ज़्यादा बहस व मुबाहसा करने से रोका है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तक़दीर के से मुतल्लिक़ जो बुनियादी मालूमात है, जो उस पर ईमान का तकाज़ा है, वो आदमी सीखना ही तर्क कर दे। इसका ये मतलब नहीं कि तक़दीर से मुतल्लिक़ जो मुस्बत बातें हैं, जो सही बातें हैं, साबित शुदा बातें हैं, उसका आदमी जो है उसको सीखे ही ना, उसको बयान ही ना करे। मिसाल के तौर पर इस सिलसिले की जो अहादीस है उसमें से एक हदीस तबरानी की है, शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने हसन करार दिया है। उसके अल्फाज क्या हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अम्सिकू, जब मेरे सहाबा का ज़िक्र हो तो खामोश रहो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सहाबे कराम का तज़किरा ही नहीं करना चाहिए? क्या इसका मतलब है कि सहाबे कराम की सीरत पर बात ना हो, सहाबे कराम की अज़मत को बयान नहीं किया जाए, सहाबे कराम के वाक़यात को बयान ना किया जाए, उनके ईमान और इस्लाम के हवाले से जो क़ुरबानियाँ हैं उनको बयान ना किया जाए? इसका मतलब ये है कि सहाबे कराम
उनके नाम को लेकर उनके शान में गुस्ताखी की कोई बात हो, कोई गलत बात हो, वो बयान ना की जाए। जब सहाबे कराम का तज़किरा हो तो ये बहुत ही अहम हस्तियों का तज़किरा है। ये तज़किरा होते वक्त कोई मनफी बात नहीं आनी चाहिए, कोई बदगुमानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, उनके ताल्लुक़ से किसी कोई गलत बात पर बहस व मुबाहसा नहीं होना चाहिए। उसी के आगे है कि वइज़ा ज़ुकिरल क़दरु फ़अम्सिकू, कि जब तकदीर का ज़िक्र हो तो ख़ामोश रहो। अब यहाँ भी वही मतलब है, ऐसा नहीं कि तकदीर का तज़किरा ही नहीं करना है। मतलब ये कि तकदीर को लेकर जब आदमी हुज्जतबाजी करे, तकदीर का इनकार करे या तकदीर को लेकर लोगों को वसवसे में डाले, शुकूक व शुबहात में डाले, तो ऐसी बातों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन तकदीर से मुतल्लिक़ जो कुरान और हदीस की तालीमात हैं, जो अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है, ईमान का जो तकाज़ा है, उस पर बात होनी चाहिए और उस बातों को अपने दिल में बिठाना चाहिए ताकि उससे जुड़े हुए जो फ़वाइद हैं वो हमको हासिल हो सकें। तो ये मतलब है तकदीर के ताल्लुक़ से। ये एक अहम चीज़ थी जिसकी वजाहत ज़रूरी थी कि अहादीस में जो मना किया गया है तकदीर के बारे में हुज्जत से, तो उसका ये माना नहीं है, ये मतलब नहीं है कि तकदीर पर बात ही ना की जाए और तकदीर से मुतल्लिक़ जो अहादीस है उनको पढ़ा ही ना जाए, ये मतलब हरगिज़ नहीं है। बल्कि मतलब ये है कि उसको लेकर ऐसी हुज्जत ना की जाए जिससे आदमी गुमराहियों का शिकार हो जाए। जैसे तकदीर का इनकार कर बैठे या तकदीर के मनाफी कोई बात बोले या तकदीर को लेकर ऐसे ऐसे नुक्ते उठाए जो मतलूब ही नहीं है, या ऐसी चीज़ों को जानने की कोशिश करे जिनके जानने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये सारी चीज़ें मना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो असल ईमान का तकाज़ा है, असल जो बुनियाद है ईमान का, उस पर ईमान लाना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो आइए बात करते हैं कि तकदीर पर ईमान लाने का तकाज़ा क्या है, तकदीर पर हमारा ईमान कब मुकम्मल होगा, और बहुत ही इख्तिसार के साथ देखेंगे कि तकदीर पर कब हम अपना ईमान ठीक कर सकते हैं और हमें क्या क्या चीज़ें अपने अक़ीदे में बिठानी हैं। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने तमाम आयात और तमाम अहादीस का निचोड़ जो बयान किया तकदीर के हवाले से, वो ये कि तकदीर पर ईमान लाना है तो 4 चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। यानी बहुत सारी आयात, बहुत सारी अहादीस को सामने रखते हुए खुलासा निचोड़ सामने रख दिया है कि अगर आप 4 चीज़ों को मानते हैं तो समझ जाइए कि तकदीर पर आपका ईमान है। अब ये 4 चीज़ें क्या हैं, उसी पर हम इंशाअल्लाह आज बात करेंगे। इन चारों चीज़ों पर ईमान लाने का 2 तरीका हो सकता है, एक इजमाली यानी इख्तिसार के साथ, बहुत ज़्यादा गहराई में ना जाते हुए, और एक तफसील के साथ। तो कम से कम इतना तो हर मुसलमान के दिल में होना चाहिए, कि हर मुसलमान का अक़ीदा होना चाहिए कि इजमाल के साथ, इख्तिसार के साथ इन चारों चीज़ों पर ईमान रखे। कम से कम इतना तो मतलूब है। और उसकी तफसील में अगर जाना चाहता है तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन तफसील में जाने का मतलब वो नहीं कि हुज्जतबाजी करे, यानी उससे मुतल्लिक़ जो तफसीली आयात हैं उनको पढ़े, जो तफसीली अहादीस हैं उनको पढ़े, उस तफसील में भी जा सकता है, लेकिन तफसील में जाते हुए जहाँ वसवसे का शिकार हो, जहाँ हुज्जतबाजी आ जाए, वहाँ उसको तर्क कर दे। तो ये चारों चीज़ें क्या हैं उन पर हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ है, मैं चारों को सबसे पहले गिना देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ जानता है। तकदीर पर ईमान लाने में पहली चीज़ क्या है कि हम ये ईमान रखें कि अल्लाह ताला हर चीज़ जानता है। पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा, अभी क्या हो रहा है, सब कुछ जानता है। इल्म गैब अल्लाह ताला के पास सब जानता है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीज़ें भी होने वाली हैं क़यामत तक दुनिया में, सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने लिख दिया है। इस पर ईमान लाना है कि सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने लिख दिया है। तीसरी चीज़ कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर, अल्लाह ताला की मशीयत के बग़ैर, अल्लाह ताला की चाहत के बग़ैर, या कह लें अल्लाह ताला की इजाज़त के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी ना हो, अल्लाह ताला की इजाज़त ना हो, तो दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। ये तीसरी चीज़ है। और चौथी चीज़ ये कि हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला है, सबको पैदा करने वाला अल्लाह ताला है। ये 4 चीज़ें हम माने और अक़ीदा रखें तो हम कह सकते हैं कि तकदीर पर हमारा ईमान है।
पहली चीज़ अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने सब लिख रखा है, तीसरी चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता, चौथी चीज़ अल्लाह ताला ने सब कुछ पैदा किया है। इख्तिसार के साथ इतना तो हमें मानना चाहिए। अगर हम तफसील में बात करें तो आइए इन चारों चीज़ों की थोड़ी थोड़ी तफसील भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ जानता है, ये बात बिल्कुल आम फहम है, ये बात कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मानने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये बात कही जाए, मानी जाए, इसका अकीदा रखा जाए तो किसी के जहन में कोई इश्काल भी पैदा नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, आप किसी भी मुसलमान से कहें कि ये मानना है कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं कोई इश्काल नहीं आता, उसके जहन में कोई वसवसा नहीं आता, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला पूरी कायनात का खालिक है, आलिमुल गैब व शहादा, वो गैब को भी जानता है, हाजिर को भी जानता है, गैब को जानता है, सब कुछ जानता है, माकान को मायकून को सब कुछ जानता है अल्लाह ताला। तो ये बड़ा आसान है, ये अक़ीदा आसान है, इसको समझना भी बड़ा आसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी चीज़ों को जानता है, चाहे माजी की हो, चाहे मुस्तक़बिल की हो, चाहे हाल की हो। हर शख्स के दिलों का हाल अल्लाह ताला जानता है, हत्ता कि जो चीज़ें होने वाली नहीं हैं, कभी नहीं होंगी, अगर वो हो तो कैसे हो ये भी अल्लाह जानता है। जैसे कुरान में कई जगह आपको मिलेगा कि जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा तो वो क्या कहेंगे, कहेंगे ऐ अल्लाह ताला हमें दुनिया में दोबारा भेज दे, अब से हम अच्छा काम करेंगे। तो अल्लाह कहता है अगर इनको दोबारा भेज दूं तो दोबारा फिर वही गलत काम करेंगे। हालांकि दोबारा भेजेगा नहीं अल्लाह ताला दोबारा भेजेगा नहीं, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि अगर भेज दें तो फिर वैसे बदमाशी करेंगे। तो देखिए ये अल्लाह ताला का इल्म है कि जो चीज़ होनी नहीं है, नहीं कभी नहीं वाक़ई होगी, लेकिन अगर वो हो तो कैसी हो ये भी अल्लाह जानता है। ये अल्लाह ताला का इल्म है, इस पर हमें ईमान रखना है अल्लाह ताला के इल्म पर, और यहाँ पे कोई इश्काल पैदा नहीं होता। इस ताल्लुक़ से बहुत सारी आयत हैं, बहुत सारी अहादीस हैं कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज़ जो है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ लिख रखा है। सही मुस्लिम वगैरह की रवायत है, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और भी कई रवायत है इस सिलसिले की कि इन्नल्लाह कतब मक़ादिर अल-ख़ल्क़, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मखलूक़ात की तक़दीर को लिख रखा है क़ब्ल अन यख़्लुक़स समावाति वल अर्ज़, ज़मीन व आसमान की पैदाइश से बे-50 अल्फ़ सना, 50,000 साल पहले ही अल्लाह ताला ने सब कुछ लिख रखा है। बात दूसरी रवायत में कि अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया और कहा उक्तुब लिख, तो उस कलम ने सब कुछ लिख दिया। क़यामत तक जो कुछ होने वाला है, कौन पैदा होगा, कौन कब पैदा होगा, कब मरेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, जन्नती होगा, जहन्नमी होगा, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने लिख दी हैं। ये जो दूसरा पार्ट है ना तकदीर का, ये जब बात कही जाए तो फिर ये वसवसे शुरू होते हैं, इश्कालात आते हैं, और आजकल तो गैर मुस्लिमीन भी इस तरह के एतराज़ात करते हैं कि अल्लाह ताला ने सब कुछ जब लिख दिया है, यानी एक इंसान के बारे में पहले से लिख दिया है कि वो जन्नती होगा या जहन्नमी होगा, तो इसमें उस बंदे का क्या कसूर है? जब अल्लाह ताला ने लिख दिया है तो उसकी क्या गलती है? अगर वो जहन्नमी हो रहा है, जन्नती हो रहा है, वो अच्छा करेगा, बुरा करेगा, सब अल्लाह ने लिख दिया, तो इसमें उस बंदे का कसूर क्या है? ये एतराज़ पैदा होता है। तो आइए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, और ये चीज़ अगर आसानी से समझ में आ जाए तो समझने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन इसको लेके इस कदर हुज्जतबाजी भी नहीं करनी चाहिए कि आदमी जो है गुमराही का शिकार हो जाए। अगर उसकी समझ में नहीं आता है तो अल्लाह उसके रसूल के जो नसूस हैं, जो फरामीन हैं, उस पर ईमान रखना चाहिए और बस, और अपनी अक़ल को उठा के एक तरफ रख देना चाहिए। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने अगर ईमान रखने का हुक्म दिया है तो अगर आदमी अक़ल सलीम इस्तेमाल करे, कोशिश करे, तो हर चीज़ समझ सकता है। तो आइए हम थोड़ी सी कोशिश करते हैं इसको समझने की। मसला क्या है? देखिए मसला ये है कि पहले चीज़ से जोड़ के देखिए इसको। मैंने कहा था कि जो अल्लाह ताला हर चीज़ जानता है, ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ही ये कहा जाता है कि अल्लाह ने लिख दिया है तो आदमी के दिल में शैतान वसवसे डालता है। जब लिख दिया है तो उसकी गलती क्या है? तो मेरे भाई, जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला कल क्या होने वाला अल्लाह ताला जानता है, तो कल क्या होने वाला है जो अल्लाह ताला को इल्म है ना, उसी इल्म को अल्लाह ने लिखा है। अल्लाह ने इसलिए नहीं लिखा है कि बंदे से यही करवाना है, बल्कि अल्लाह को मालूम था कि बंदा करेगा क्या
उस मालूमात को अल्लाह ने लिख दिया है। इसको आइए एक मिसाल से समझते हैं। अगर एक क्लास में एक टीचर है, बच्चों को पढ़ाता है, वो देख रहा है कि एक बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत पाबंदी से स्कूल आ रहा है, जा रहा है, बहुत ध्यान से पढ़ रहा है, क्लास में हाजिर दिमाग रहता है, तो वो उसके वालिदैन को ख़त लिख दे, मैसेज भेज दे कि माशाअल्लाह आपका बच्चा बहुत मेहनत करता है और ये देख लेना इम्तिहान में फर्स्ट आएगा। और उसी क्लास का कोई दूसरा बच्चा जो बहुत आलसी हो, सुस्त हो, काहिल हो, कुछ ना पढ़ता लिखता हो, टीचर उसके वालिदैन को ख़त लिख दे या मैसेज भेज दे कि तुम्हारा बच्चा बहुत नाकारा है, पाबंदी से स्कूल में नहीं आता, आता भी है तो खेलता रहता है, कुछ नहीं पढ़ता लिखता है, और मैं लिख के देता हूँ कि ये फेल हो जाएगा। ये 2 बच्चों के पास ऐसे लिख के भेज दे टीचर। बाद में जब इम्तिहान हो तो इम्तिहान होने के बाद वाकई ऐसा ही हो जाए, यानी जो अच्छा बच्चा था वो पास हो जाए और जो बुरा बच्चा था वो फेल हो जाए। तो रिजल्ट आउट होने के बाद, एक इस बच्चे के पास होने के बाद, दूसरे बच्चे के फेल होने के बाद जब ये कहा जाए कि भाई ये कैसे पास हो गया, तो क्या ये कहेंगे कि चूंकि उसके टीचर ने लिख दिया था इसलिए पास हुआ, इसमें उसकी मेहनत का कोई कमाल नहीं हो, तो टीचर ने पहले लिख दिया था। या दूसरा बच्चा जो फेल हुआ है, अगर उसकी मलामत की जाए, उसको समझाया जाए कि तूने मेहनत नहीं किया, फेल हो गया, तो वो कहे कि उसमें मेरा क्या कसूर है, हमारे टीचर ने तो पहले ही लिख दिया था कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो हकीकत में टीचर ने जो लिखा था वो इसलिए नहीं लिखा था कि इसको पास करना है, दूसरे के बारे में फेल होना इसलिए नहीं लिखा था कि इसको फेल करना है, बल्कि टीचर ने क्या लिखा था, अपना इल्म लिखा था। उसको इल्म था, एक अंदाज़ा हो गया। तकदीर के माने अंदाज़ा ही होता है। तकदीर का मतलब क्या होता है? तकदीर का लोग माने अंदाज़ा करना। तो टीचर ने अंदाज़ा किया, ये टीचर की एक तकदीर, उसका एक अंदाज़ा था कि ये पास होगा और फर्स्ट आएगा। उसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। अब टीचर की तकदीर, उसके अंदाजे की वजह से वो फर्स्ट नहीं आया, वो अपनी मेहनत की वजह से फर्स्ट आया। दूसरे बच्चे के बारे में टीचर की तकदीर, उसका ये अंदाज़ा था कि ये फेल हो जाएगा, अब वो अपनी करतूत की वजह से फेल हुआ है, टीचर के अंदाजे की वजह से नहीं फेल हुआ है, इसकी तकदीर की वजह से नहीं फेल हुआ। टीचर ने जो भी लिखा है वो अपना इल्म लिखा है। अब यहाँ पे इंसान के इल्म और अल्लाह के इल्म में फ़र्क क्या है? इंसान का अंदाज़ा गलत भी हो सकता है, यानी हम एक टीचर अंदाज़ा लगाए तो उसका अंदाज़ा गलत भी हो सकता है। वो 100% गारंटी नहीं दे सकता कि ये फर्स्ट आएगा या फेल होगा, उसके उलट भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह का अंदाज़ा, अल्लाह का इल्म गलत नहीं हो सकता, उसमें किसी तरह का कोई नक्स नहीं है। तो ये मिसाल मैंने समझाने के लिए आपके सामने रखी है कि जिस तरह से एक उस्ताद अपनी मालूमात लिख दे तो आप ये नहीं कहेंगे कि उसके लिखने की वजह से सब कुछ हुआ है। अभी देखिए साइंटिस्ट हजरात अपनी मालूमात पहले ही लिख देते हैं, पेपर में आ जाता है। जैसे सूरज ग्रहण होने वाला है, पेपर में आ जाता है कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ दिन इतने बजे सूरज ग्रहण होगा। हकीकत में वो टाइम आता है, सूरज ग्रहण होता है। तो क्या सूरज ग्रहण इसलिए हो रहा है क्योंकि साइंटिस्ट हजरात ने लिख दिया, उन्होंने बयान दिया, उन्होंने बताया, पेपर में आया था इसलिए हो रहा है? अरे पेपर में जो कुछ लिखा था, जिस लिखने वाले ने अपना इल्म लिखा है, उसको अंदाज़ा हो गया, उसको मालूम हो गया कैसे होने वाला है, लिखा। लेकिन उसके लिखने की वजह से नहीं हो रहा है, वो किसी और वजह से हो रहा है, इसने सिर्फ अपनी मालूमात लिखी है। तो ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदों से मुतअल्लिक जो अल्लाह का इल्म है, अल्लाह जानता है ना कि ये बंदा कल अच्छा करेगा या बुरा करेगा, ये अल्लाह जानता है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है जब हम ये कहते हैं कि ये मानो कि अल्लाह कल की बात जानता है। अरे जब कल की बात अल्लाह जानता है तो ये भी जानता ना कि कल ये अच्छा काम करेगा, बुरा काम करेगा, और अच्छा काम करने की वजह से ये जन्नत वाला काम करेगा या जहन्नम वाला काम करेगा, ये अल्लाह को मालूम है। तो जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह को ये मालूम है कि कल ये बंदा पैदा होगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, जन्नत वाला काम करेगा, जहन्नम वाला काम करेगा, ये सारी चीज़ अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला के पास इल्म है, ये मानने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब इसी मालूमात को अल्लाह ताला ने लिख दिया तो दुनिया भर का एतराज़ क्यों? पहला जो पाठ है ना तकदीर का कि अल्लाह के पास इल्म है, ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब उसी इल्म को अगर लिखवा दे अल्लाह ताला तो दिक्कत क्यों है, प्रॉब्लम क्यों है, वसवसा क्यों है, इश्काल क्यों है? अल्लाह जो जानता था उसी जानकारी को अल्लाह ने लिख दिया। जब तक अल्लाह की जानकारी थी, अगर नहीं लिखता तो कोई इश्काल नहीं था, उसको लिख दिया तो दुनिया भर का एतराज़ है। तो अल्लाह ने जो कुछ लिखा है वो इसलिए नहीं लिखा है कि
बिल्कुल लाइन अप कर दिया है कि इस बंदे को ऐसे ही करवाना है, बल्कि इसलिए लिखा है कि अल्लाह को मालूम था कि ये करेगा क्या। अल्लाह ने बंदे को इख्तियार दिया। अभी हम आगे मशीयत पर बात करेंगे। तो बंदा जो कुछ करता है अपनी मर्जी से करता है, अपनी इख्तियार से करता है, तो अपने इख्तियार से अच्छे अमाल भी करता है, अपने इख्तियार से बुरे भी अमाल करता है। और अल्लाह ताला को ये दोनों की जानकारी है, उसी जानकारी को अल्लाह ताला ने लिख दिया है। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट है तकदीर का कि अल्लाह ताला ने लिख दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लिख दिया। इंशाल्लाह इस पर अगर आप गौर करेंगे तो कोई इस नुक्ते पर गौर करेंगे तो इश्काल ख़त्म होगा कि अल्लाह ने जो लिखा है वो किसी को मजबूर करने के लिए नहीं कि इससे ये करवाना है, बल्कि अल्लाह को इल्म था कि ये क्या करेगा, उसी इल्म को अल्लाह ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ है मशीयत। वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। कुरान में अल्लाह ने कहा कि तुम वही चाह सकते हो जो अल्लाह ताला चाहता है। अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हम कहते हैं ना कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसका ये मतलब नहीं है कि जो भी बुराइयां आदमी करता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से करता, अल्लाह उसको करवाता है। यहाँ अगर एक लफ्ज़ में कहना चाहें तो अल्लाह की मर्ज़ी का मतलब अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त। अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त। इजाज़त का मतलब ये नहीं कि आदमी अल्लाह ताला उस पर खुश होता है, उस पर राज़ी होता है, बल्कि अल्लाह ताला की ये चाहत है कि बंदे के पास इख्तियार रहे। अल्लाह की ये मर्ज़ी है कि बंदा खुद चूज़ करे, और दोनों ऑप्शन है, खैर का भी शर का भी। अल्लाह ने ऑप्शन दे रखा है बंदे को, वो चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे। तो बंदे के पास ये ऑप्शन होना, यानी खैर या शर में से अपनी मर्जी से चूज करना, ये ऑप्शन होना, ये अल्लाह की मर्जी है। इसका ये माना नहीं है कि अगर बंदा गलत चीज़ चूज करता है तो ये भी अल्लाह को पसंद है, अल्लाह ताला की ये मर्जी है, नहीं। तो अल्लाह ताला की मर्जी का मतलब है कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो वो जो शर वाला पहलू है ना, वो ऑप्शन रखता ही नहीं। जैसे फरिश्तों का मसला है, फरिश्तों को अल्लाह ताला ने इस तरह से डिज़ाइन किया, उनको इस तरह से पैदा किया है कि उनके अंदर शर को चूज करने का ऑप्शन ही नहीं है। यानी फरिश्ते गलत काम कर ही नहीं सकते हैं, उनको अल्लाह ने उसी तरह पैदा किया, उनके पास ऑप्शन ही नहीं रखा है। अल्लाह की मर्जी, ये अल्लाह की मशीयत थी कि फरिश्ते गलत काम कर ही ना पाए। अल्लाह ताला ने अल्लाह की मर्जी से वो सिर्फ अच्छा ही काम करते हैं। लेकिन इंसानों के बारे में अल्लाह ताला ने इंसानों को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि वो अपनी मर्जी चला सकें। तो ये जो सलाहियत रखी है इंसानों के अंदर कि अपनी मर्जी को इस्तेमाल करें, इसी सलाहियत को इस जुमले से ताबीर किया जाता है कि अल्लाह ताला की मर्जी के साथ हो रहा है। यानी अल्लाह ताला की तरफ से इजाज़त, अल्लाह ताला की तरफ से, दूसरे अल्फाज में कह लें छूट है। यानी अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम्हारे हाथ पर बांध देता, अगर अल्लाह ताला चाहता कि तुम बुराई ना करो तो तुमको रोक देता। लेकिन अल्लाह चूंकि टेस्ट लेना चाहता है, इम्तिहान लेना चाहता है, ये एग्ज़ाम है, दुनिया इम्तिहान है, तो इम्तिहान तभी होगा जब अल्लाह ताला दोनों ऑप्शन दे। तो ये दोनों ऑप्शन का होना ये अल्लाह ताला की मर्जी है। लेकिन यहाँ पे बारीकी से ये समझने की ज़रूरत है कि दोनों ऑप्शन होने का ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला दोनों ऑप्शन को पसंद करता है। अल्लाह ताला सिर्फ खैर को पसंद करता है, बुराई को अल्लाह पसंद नहीं करता। लेकिन ये ऑप्शन रखा है क्योंकि अल्लाह ताला को टेस्ट लेना है, इम्तिहान लेना है। तो इसको कहते हैं अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। तो कोई आदमी गलत काम करता है, किसी का कत्ल कर देता है, खून कर सब कुछ करता है, तो जब ही में कहते हैं कि ये सब चीज़ें अल्लाह की मर्जी से हो रही, तो मतलब ये कि अल्लाह ने उसको छूट दे के रखा है। बस मर्जी का मतलब क्या है? मर्जी का मतलब नहीं कि अल्लाह ही गलत काम करवा रहा है, मर्जी का मतलब है कि अल्लाह ने उसे छूट दे के रखा है, उसे आज़ादी दे के रखी है। उस इंसान का आज़ाद रहना ये अल्लाह की मर्जी है। लेकिन आज़ाद रहते हुए जो गलत काम करता है ये अल्लाह को पसंद नहीं। अल्लाह पसंद करता है अच्छे कामों को, गलत कामों को अल्लाह पसंद नहीं करता। अच्छे काम पे अल्लाह ताला सवाब देता है, गलत काम पे अल्लाह ताला अजाब देगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि सब कुछ अल्लाह की मर्जी से हो रहा, मतलब अल्लाह ताला की ये मर्जी है कि बंदा आज़ाद रहे। बंदा आज़ादी के साथ चाहे तो अच्छा करे, चाहे तो बुरा करे। ये है वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, कि तुम कुछ भी नहीं चाह सकते जब तक कि अल्लाह ना चाहे। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें इस तरह से डिज़ाइन कर रखा है, इसलिए तुम गलत काम कर पा रहे हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला गलत कामों को पसंद करता है। तो ये तीसरी चीज़ है कि अल्लाह ताला की, हम कहते हैं अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो उसका ये मतलब है कि अल्लाह ताला ने इजाज़त दे रखी है, छूट दे रखा है, इम्तिहान का मौका दे रखा है, आजमाइश का मौका दे रखा है।
आगे बढ़ते हैं। चौथी चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब चीज़ को पैदा किया। ये भी मानना, ये भी तकदीर का हिस्सा है। अल्लाह खालिकु कुल्ल शैइन, अल्लाह ताला हर चीज़ को पैदा करने वाला। व खलक़ कुल्ल शैइन फ़क़द्दरहु तक़दीरा, अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों को पैदा किया, सबको मुक़द्दर कर दिया। तो हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला है। एक इंसान जो कुछ करता है उसका खालिक अल्लाह ताला है। खालिक होने का भी ये मतलब नहीं समझना कि बंदा अगर कोई गलत काम करता है वो भी अल्लाह ताला उसका खालिक है, अल्लाह ताला उससे वो करवा रहा है। भाई एक आदमी जो भी हाथ पैर इस्तेमाल करता है ये अल्लाह का बनाया हुआ है, अल्लाह की तख्लीक करता है। तो ये एक इंसान के अंदर जो भी सलाहियत है, सब सलाहियत अल्लाह ने बना के दी है उसको। तो ये मतलब है कि अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक है। यानी जो सिस्टम भी अल्लाह ताला ने हमको दिया है, हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को, ये सब अल्लाह ने बनाया, हमने नहीं बनाया। हम हाथ पैर चलाते हैं, अपना दिल सोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दिमाग इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ भी हम इस्तेमाल करते हैं, अपने जिस्म का कोई भी पार्ट हम इस्तेमाल करते हैं, इस सब को बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला बनाना है। इसलिए कहा जाता है कि हर चीज़ का खालिक अल्लाह ताला है। ये भी तकदीर का हिस्सा है कि सब कुछ अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ है। लेकिन अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो ये चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई इस चीज़ को हमने गलत इस्तेमाल किया, इसमें हमारा कसूर है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं। अगर हम थोड़ी सी तफसील से जानना चाहें तो इस तरह से हम जान सकते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, चारों चीज़ें क्या है? पहली चीज़ अल्लाह ताला का इल्म, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने इसी इल्म को लिख दिया है, अपनी मालूमात को लिखा है। तीसरी चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला ने आज़ादी दे रखी है, अल्लाह की मर्ज़ी की बंदा आज़ाद रहे। चौथी चीज़ अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया, सब कुछ अल्लाह का बनाया हुआ है, लेकिन बनाने के बाद अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद कर दिया। हमारे हाथ पाँव सब कुछ अल्लाह ने बनाया, लेकिन हमें ये आज़ादी दे दी, हम इसका कैसा इस्तेमाल करें। ये 4 चीज़ें होंगी। अब इसमें एक और चीज़ है और वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन। अब इसमें अभी तक हमने ये देखा है कि अल्लाह ताला ने बंदों को इख्तियार दिया है, अल्लाह ने मुक़द्दर जो कुछ लिखा है बंदे अपने हिसाब से करते हैं, अल्लाह ताला ने उसको लिख दिया। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है और वह है क़ज़ा, किस्मत। बहुत सारी चीज़ें, यानी बंदा आज़ाद तो है, लेकिन ये मुकम्मल तौर से हम ये अक़ीदा नहीं रखेंगे कि अल्लाह ये एक बंदा मुकम्मल तौर से आज़ाद है। कहीं कहीं जबर भी है, कहीं कहीं बंदे का कोई इख्तियार नहीं चलता, अल्लाह ताला ने उसे मजबूर करके रखा है। ये भी एक हिस्सा है तकदीर का। यानी हमें इख्तियार तो दिया है, अच्छा काम करें या बुरा काम करें, लेकिन इस इख्तियार में कहीं कहीं अल्लाह ताला की तरफ से जबर भी है, उसमें बंदे का कोई लेना देना नहीं। ये भी तकदीर का हिस्सा है। मिसाल के तौर पे एक आदमी को बदसूरत बना दिया अल्लाह ताला ने, अब उसका क्या कसूर है? उसकी कोई गलती नहीं, इसमें वो मजबूर है, इसमें उसका कोई लेना देना नहीं था। अल्लाह ताला की तरफ से ये जबर है और अल्लाह ताला ने ये इम्तिहान लेने के लिए किसी को खूबसूरत बनाया, अल्लाह ताला की मर्जी उसको ऐसा बना दिया, उसमें उसका क्या दखल है? लेकिन ये उसका एक इम्तिहान इसके पीछे कि अल्लाह ताला की क़ज़ा को, अल्लाह ताला के फ़ैसले पर वो राज़ी है या शिकवा करता है, शुक्र करता है या शिकायत करता है। तो यहाँ पे जो इजबारी चीज़ें हैं तकदीर में, ना तो ये कह सकते हैं कि सब बंदा पूरे तौर से आज़ाद है, ना ये कह सकते हैं कि पूरे तौर से मजबूर है। इन दोनों में से कोई एक बात कहेंगे तो गुमराही है। अगर हम ये कहें कि बंदा पूरे तौर से आज़ाद है, ये भी गुमराही है, और ये कहें कि पूरे तौर से मजबूर है, तो ये भी गुमराही है। भाई अच्छा काम बुरा करने में पूरे तौर से बंदा आज़ाद है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जहाँ इंसान का बस नहीं चलता, अल्लाह की तरफ से वो जबर होता है। मिसाल के तौर पर या जबर ना कहीं, ये कहते कि कहीं जबर होता, कहीं ये कि अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला का एक फ़ैसला होता, अल्लाह ताला का क़ज़ा। मिसाल के तौर पर एक बंदे का कोई कसूर नहीं है, कोई गलती नहीं है, अल्लाह ताला उस पर मुसीबत डाल देता है, अल्लाह ताला उस पर मुसीबत, उसको तकलीफ़ में डाल देता है। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने कहा कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह कहता है कि हम तुमको आजमाएंगे। यकीनन अल्लाह ताला ने हमको पैदा करके दुनिया में छोड़ दिया, आज़ाद छोड़ दिया, अच्छा करें या बुरा करें, लेकिन कभी कभी अल्लाह ताला ऐसे हालात लाता है हमें आजमाने के लिए, हम पर मुसीबतें डालता है। मिसाल के तौर पर कोई भयानक बीमारी में किसी को मुब्तला कर दिया, ये इब्तिला, किसी का बीमारी में मुब्तला होना, ये अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहान भी हो सकता है, उसके गुनाहों की सज़ा भी हो सकती है, इससे इनकार नहीं है।
यानी उसके गुनाहों करतूत का नतीजा भी हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि बंदे का कोई कसूर नहीं है, बंदे की कोई गलती नहीं, बस अल्लाह उसको आजमाना चाहता है और अल्लाह की मर्जी है बीमार कर दिया, इसमें उसका कोई अमल दखल नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं, लेकिन अल्लाह टेस्ट लेना चाहता है, अल्लाह जानना चाहता है ये कैसे डील करता है, इस बीमारी को, इस भयानक आफत को ये कैसे डील करता है। जैसे अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बीमार कर दिया, बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया, उन्होंने सब्र किया, डटे रहे वो, फिर अल्लाह ताला ने वो हालत रफ़ा कर दी, ख़त्म कर दी। तो ऐसे आम इंसानों पर भी अल्लाह ताला, हत्ता कि छोटे छोटे बच्चों पर, सुनन नबी दाऊद की हदीस है ना कि कभी कभी अल्लाह ताला फ़ी मालिही औ जसदिही औ वलदिही इब्तलाहुल्लाहु फ़ी मालिही औ जसदिही औ वलदिही, कि अल्लाह ताला किसी के बारे में ऐसे ही लिख देता है। अल्लाह ताला भी हाकिमुल हाकिमीन है, बादशाह है, पूरी दुनिया का हाकिम है, जिसको चाहे नवाज दे, कोई कुछ कर सकता है। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ हमारे हाथ में है, कभी कभी अल्लाह ताला भाई पूरी दुनिया का हाकिम है, ऐसे दे देता है किसी बंदे को, आप क्या कर लेंगे, ऐसे बैठे बैठाए दे देता है। जैसे माल है ना, माल किसी को अल्लाह ताला दौलत ऐसे ही दे देता है, वो कुछ नहीं करता, किसी लायक नहीं होता, न तिजारत कर सकता, न कमा सकता, लेकिन अल्लाह हालात ऐसे पैदा करता है कि बैठे बैठे करोड़ों मिल जाता है उसको। ये कैसे होता, मैं एक मिसाल दे दूं। मिसाल, एक आदमी है, मान लीजिए करोड़पति है, दो भाई है, एक भाई करोड़पति है, अरबपति है, दूसरे भाई के पास कुछ नहीं, रोड पे सो रहा है, फर्नीचर। लेकिन ये पहला भाई, इसको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया और आगे पीछे कोई नहीं है। अब ये मरेगा तो मरने के बाद इसकी सारी दौलत इसके भाई की हो जाएगी। तो कभी कभी अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा करता है कि देखिए सब कुछ किया, दरा कहाँ था, उठा के अल्लाह ताला ने कैसे ट्रांसफ़र कर दिया, इसका कोई अमल दखल नहीं इसमें। अल्लाह ने उसका बेटा पैदा किया होता तो उसको नहीं मिलता, आदमी का अपना बेटा होता तो भाई का हिस्सा नहीं होता, लेकिन अगर बेटा ना हो तो भाई का हिस्सा हो जाता है। तो ऐसे अल्लाह ताला, ये एक मतलब एक शक्ल सिर्फ बता रहा हूँ कि ये एक शक्ल होती है कि बैठे बैठाए कैसे मिल जाता है। ऐसे कोई आदमी तिजारत करता है, कभी सोच भी नहीं सकता है कि अचानक उसके पास कहाँ से दौलत आ जाती है, कैसे रास्ता मिल जाता है। तो हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन रास्ते खोलता है, यानी उसमें उसकी मेहनत का दखल नहीं होता। वो ये ना सोचे कि हमने दिमाग लगाया, हमने बहुत अकल लगाई, हमने ऐसा कर दिया, हमको ये मिल गया, नहीं, अल्लाह ताला ऐसे खोल देता रास्ता, जाओ ले जाओ, आजमाता है। जैसे तबरानी की रवायत शेख अलबानी ने सही करार दिया कि इन्ना लिल्लाहि अक़वामन इख्तस्सहुम बिन्निअम, कि अल्लाह ताला के कुछ बंदे होते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेलेक्ट करता है कि इनको माल देना है, लिमनाफ़िल इबाद, ताकि ये बंदों को फ़ायदा पहुँचाए। युक़िर्रुहुम फ़ीहा, अल्लाह ताला दौलत उनके पास तब तक रखता है मा यबज़लूनहा, जब तक वो खर्च करते रहते हैं। फ़इज़ा मनऊहा, और जैसे ही वो दौलत को रोक लेते हैं, नज़ाहा मिनहुम, अल्लाह इंतज़ाहा मिनहुम, अल्लाह ताला उनसे दौलत छीन लेता है, फ़हव्वलहा इला गैरिहिम, किसी और को ट्रांसफ़र कर देता है। ये सब कैसे होता है, ये अल्लाह की मर्ज़ी से, इसमें बंदे का कुछ लेना देना नहीं। अल्लाह ताला जो हमारा इम्तिहान लेता है ना, उसका एक तरीका ये भी होता है कि अल्लाह बैठे बैठाए दौलत दे देता है। अब उसके बाद रिजल्ट अच्छा है तो अल्लाह बाकी रखता है, रिजल्ट नहीं अच्छा है तो अल्लाह ताला उसको हटा देता है, छीन लेता है उसको। सूरह कलम में, कुरान मजीद में पढ़िए आप, एक बंदा था, अल्लाह ने कितनी दौलत, बागात, फल फ्रूट कितने दे रखे थे, और जब भी उसकी खेती कटती थी, फ्रूट्स आते थे, फसल तैयार होती थी, वो सबसे पहले गरीबों को देता था, और वो भी अपने खेत में, अपने बाग में बुला के वहीं दे देता था। इतना अल्लाह से डरने वाला अल्लाह का बंदा था। ऐसा नहीं कि बाद में, वहीं आज मिला, आज सबसे पहला काम गरीबों को दे, ये उसका हर साल का मामूल था। ये वो मर गया, बच्चों का दौर आया, बच्चों ने कहा कि हमारे अब्बा बड़े बेवकूफ़ थे, इतनी बड़ी दौलत सब लुटा देते थे। अभी हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि चुपके से रात में काट के सारा फल फ्रूट जो भी है खेत सब उठा के घर पे लाके स्टोर कर देते, किसी को नहीं देंगे। दिन में जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट से पहुंच जाएंगे, भाई हर साल की आदत लगी हुई है, जैसे फसल कटती पहुंच जाते हैं, तो हम रात ही में काट के ले आते ताकि पहुंच ही ना पाएँ। अब ये जब गए तो क्या देखते हैं कि सब जल कर राख हो चुका है, कोई नहीं है, बल्कि वो कहते हैं इन्ना लज़ालून, ऐसा लगता है कि हम गलत लोकेशन पर आ गए हैं। लेकिन जब गौर करते हैं कहते हैं बल नहनु मारूमून, हम सही लोकेशन पर आए लेकिन हम अल्लाह ने महरूम कर दिया है। तो ये सब अल्लाह ने नवाजा, जब तक बंदा काम करता नहीं नवाजा, अल्लाह ने छीन लिया। तो ऐसे सेहत है, बीमारी की बात मैं कर रहा था कि बीमारी अल्लाह ताला दे देता है, जैसे नेमत दे देता है ना, खुशहाली देता है टेस्ट करने के लिए, ऐसे बदहाली भी अल्लाह दे देता है, मुसीबत भी अल्लाह दे देता है चेक करने के लिए कि ये बंदा इस मुसीबत में करता क्या है, क्या रोता गाता है,
अल्लाह को गालियाँ देता है, शिकवे शिकायत करता है, कि शुक्र करता है कि अल्लाह तेरा फ़ैसला मुझे मंजूर है। तो तकदीर का ये भी एक हिस्सा है। जिस तरह से बंदे आज़ाद हैं उस पर भी ईमान लाना है, और ऐसे ही बंदे बहुत सारे मामलात में उनके बस में कुछ नहीं है। मुसीबत का मसला है, बीमारी का मसला है, मालो दौलत का मसला है, उम्र का मसला है, खूबसूरती है, बदसूरती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से अतिया होती हैं या आजमाइश होती हैं। उसमें बंदे का कुछ नहीं होता है, कोई रोल नहीं होता है। इसीलिए तकदीर पर ईमान के जो फ़वाइद हैं, वो फ़वाइद क्या है? उन्हीं फ़वाइद में से एक फ़ायदा ये है कि जो कुछ तुम्हें मिले अच्छी चीज़, नेमत, उस पर इतराव मत, और अगर कुछ लॉस हो जाए तो मातम मत करो। ये मतलब बेनिफिट है तकदीर पर ईमान का। जब सही ढंग से हम तकदीर पर ईमान लाएंगे तो उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। आइए मैं आखिर में कुछ फ़वाइद ही आपके सामने गिना देता हूँ कि तकदीर पर ईमान लाने के फ़वाइद क्या है। ये तकदीर पर ईमान लाने का क्या तकाज़ा है, ये पूरी डिटेल के साथ, किसी कदर तफसील के साथ मैं आपके सामने रख चुका हूँ। अच्छा, एक और चीज़, मैं आगे फ़वाइद गिनाने से पहले एक और चीज़ वाज़ेह कर दूँ। कुछ लोग, एक तकदीर की बात की जाए तो कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि क्या दुआ से तकदीर बदल जाती है? बहुत सारी हदीसों में मिलता है कि अल्लाह ताला तकदीर बदलता है। तो देखिए, तकदीर दो जगह लिखी हुई है। एक तो अल्लाह ताला के पास लौहे महफूज है, वहाँ पे लिखा हुआ है अल्लाह ताला ने, उसमें कोई करेक्शन नहीं होता, कोई चेंजिंग नहीं होती है। और एक तकदीर का रजिस्टर हुआ है जो हाफजा, जो फरिश्ते हैं वो लिखते हैं। जब बंदा माँ के पेट में होता है, फरिश्तों को हुक्म देते हैं अल्लाह ताला की, जा लिख, ये कितने साल रहेगा, अच्छा करेगा, बुरा करेगा, जन्नत जहन्नम, क्या, पूरा लिख डालता है फरिश्ता। लेकिन जब ये बच्चा दुनिया में आता है, अच्छे काम करता है, तो कभी कभी उसके रजिस्टर में लिखा रहता है गलत, मतलब कि ये गलत करेगा या इसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। लेकिन जब वो अच्छा काम करता है तो फरिश्तों को हुक्म होता है कि इसको काट, इसको दूसरा यहाँ पे लिख। इसको कहते हैं दुआ से तकदीर बदलती है। तो दुआ से तकदीर जो बदलती है, उससे मुराद ये जो फरिश्तों का रजिस्टर है, इसमें ये तब्दीली है। अल्लाह ताला ने कहा कुरान में, यमहुल्लाहु मा यशाउ बिही व युथबित व इंदहु उम्मुल किताब, कि फरिश्तों के, उससे मुराद ये कि फरिश्तों के बाद जो रजिस्टर है उसमें अल्लाह ताला मिटाता और घटाता बढ़ाता रहता है, उसमें तब्दीली होती रहती है। व इंदहु उम्मुल किताब, लेकिन अल्लाह के पास जो मास्टर कॉपी है, जो उम्मुल किताब है, जो लौह महफूज है, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है। तो ये जो हदीसों में आता है ना कि दुआ से तकदीर बदलती है, उससे मुराद फरिश्तों के पास जो रिकॉर्ड है वो उसमें चेंजिंग होती है। लेकिन अल्लाह ताला के पास जो लौह महफूज है उसमें ये सब लिखा हुआ है। फरिश्तों के रजिस्टर में पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, ये सब भी वहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो बहरहाल ये एक इश्काल था जिसका मैंने आपके सामने हल पेश कर दिया। एक और चीज़ है, मैं आपके आखिरी चीज़ जो मैं आपके सामने बता रहा था कि तकदीर पर ईमान लाने के फ़वाइद क्या है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि जो नेमत मिलती है उस पर हमें इतराना नहीं है, और जो नुकसान होता है उस पर लॉस नहीं हो, जो लॉस होता है उस पर हमको जो है मातम नहीं करना है। क्योंकि हमारा ये अक़ीदा होना चाहिए कि जो भी हमको नेमत मिली है ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर कुछ नुकसान हुआ है तो ये हुस्न ज़न रखना चाहिए कि हो सकता है अल्लाह ताला हमको आज़मा रहा हो, क्योंकि तकदीर में ये चीज़ भी होती है जहाँ हमारा बस नहीं चलता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में कहा है कि मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फ़ी अनफुसिकुम इल्ला फ़ी किताब मिन क़ब्ल अन नब्रहा, कि जो भी ज़मीन में तुम्हारे साथ जो मुसीबत आती है, ज़मीन में जो मुसीबत आती है, जो भी बात आती है, फ़ी किताब, वो लिखी हुई है, वो चीज़ आने से पहले अल्लाह क्या लिखी हुई है, लिक्कई ला तअसौ अला मा फ़ातकुम, ताकि अगर तुम्हारा कुछ लॉस हो जाता है तो तुम्हें उस पर अफसोस नहीं होना चाहिए। वला तफ़रहू बिमा आताकुम, और अल्लाह ने जो दे दिया उस पर इतराओ मत। तो अल्लाह ताला ने कहा फ़ी किताब, जो लिखा हुआ है, इस लिखे हुए का तकाजा क्या है कि अगर कुछ मिल जाए तो इतराओ नहीं, उसका क्रेडिट खुद मत लो, और कुछ लॉस हो जाए तो मातम मत करो। ये तकदीर पर ईमान लाने का तकाजा है। लेकिन अगर हमारा तकदीर पर सही ढंग से ईमान नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, अगर जो हमको, मान लो हमने पैसा कमाया, बड़े आदमी बन गए, तो सबके सामने 4 आदमी को बिठा के डिंग हाँकेंगे कि हमने ये किया वो किया और इतना बड़ा आदमी बन गया। और जब कहीं नुकसान हो जाएगा तो कहेंगे हमारी किस्मत में यही था। जब नुकसान हो जाएगा तो वो अल्लाह पे डाल देगा, और फ़ायदा होगा तो खुद लेगा, मैंने किया है, मैंने पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बच्चों को कभी सुनाएगा कि तुमको बनाने के लिए मैंने ये किया, और कहीं नुकसान हो जाए तो कहीं नहीं कि मेरी वजह से हुआ, कहेगा अल्लाह ताला ने लिखा तो इसलिए नुकसान हो गया।
ये तकदीर पर सही ईमान नहीं है कि नुकसान अल्लाह के खाते में डाल दो और जो फ़ायदा हुआ, बेनिफिट वो अपना ले लो कि हमने किया है। बल्कि सही तकाजा क्या है, वला तफरहू बिमा आताकुम लिकै ला तासू अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम, कि अगर जो मिल रहा है उस पर इतराओ नहीं, जो लॉस हो रहा है उस पर मातम मत करो। और यही बात सही मुस्लिम की हदीस में भी है ना कि आजबन ले अमरिल मोमिन, मोमिन का मामला कितना अच्छा होता है। इन असाबतहु सर्रा शकरा फकाना खैरन लहू, अगर उसे कोई खुशी पहुंचती है, कोई अच्छी चीज़ मिलती है, वो शुक्र अदा करता है, इसके लिए खैर हो जाता है, इसमें उसके लिए खैर हो जाता है। व इन असाबतहु ज़र्रा, अगर उसे तकलीफ पहुंचती है फसबरा, उस पर वो सब्र करता है, काना खैरन लहू, ये उसमें भी इसमें भी नहीं, तकलीफ में भी उसके लिए खैर की बात हो जाती क्योंकि वो सब्र कर रहा है। तो ये होना चाहिए। हदीस में यही बात है कि जो अच्छी चीज़ मिले अल्लाह का शुक्र अदा करें, कुछ तकलीफ आ गई सब्र करें, उसमें जो है मायूस ना हो, मातम ना करें। कुरान में भी यही है और हदीस में भी यही है। और जो हदीस के अल्फाज है ना तकदीर वाले, हदीस जिब्रील की, तो उमिना बिल क़दरी खैरिही व शर्रिही, इसका मतलब यही है कि जो खैर मिले अल्लाह की हम्द होनी चाहिए उस पर, और अगर कोई तकलीफ़ की बात है तो उस पर मातम नहीं करना चाहिए। ये एक पहलू है। एक पहलू ये भी है कि आप नेकियां कर रहे हैं तो ये समझें कि अल्लाह ताला ने आपको आज़ादी दे रखी है, उसमें आप आज़ाद हैं, और जो बुराइयां कर रहे हैं आप, ये आपका नतीजा, ये आपका है। बुराइयों को आप अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं कर सकते। जो फजल है, जो रहमत है, उसको आप अल्लाह की तरफ मंसूब करें। कोई चीज़ आजमाइश है उसमें भी बदगुमानी ना करें, कोई मुसीबत है उसमें भी बदगुमानी ना करें, अल्लाह ताला के साथ अच्छा गुमान रखें। लेकिन गुनाह, बदकारी, चोरी, डकैती, ये सब आदमी करे, इसको किस्मत पे नहीं डाल सकता। इस मामले में बंदा आज़ाद है, अल्लाह ताला ने मुकम्मल उसको आज़ाद दे के रखा, आज़ादी दे के रखा है। इस मामले में ना करे कि हमारी किस्मत में लिखा था कि मैं चोर रहूँ, डाकू रहूँ। तुम्हारी किस्मत में यकीनन लिखा था, लेकिन इसलिए नहीं लिखा था कि तुमको चोर बनाना है, इसलिए लिखा था क्योंकि अल्लाह को मालूम था ये चोर बनेगा। अल्लाह ने अपनी मालूमात लिखी है। तुमने अपनी मर्जी से चोरी डकैती शुरू की है, अल्लाह को इसका इल्म था इसलिए अल्लाह ने लिख दिया है। इसलिए नहीं लिखा कि तुमसे करवाएगा, तुम यही करने वाले हो, अल्लाह जानता था इसलिए अल्लाह ने लिख दिया। इसलिए चोरी डकैती करते हुए ये खुशफहमी में नहीं रहना कि अल्लाह ताला, जैसे कुछ लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, कहा जाए कि चलो नमाज पढ़ने के लिए, हमारी किस्मत में नहीं, जब अल्लाह तौफीक देगा तब जाके पढ़ेंगे। यकीनन तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है नमाज पढ़ना, लेकिन इसलिए नहीं लिखा हुआ क्योंकि अल्लाह को मालूम था ये पढ़ा रहेगा, ये नहीं आएगा, इसलिए अल्लाह ने लिखा है। अगर तुम आज जिस दिन से आना शुरू करोगे उस दिन से लिखा रहेगा अल्लाह के पास कि इस दिन से आना शुरू करेगा, इसलिए नहीं लिखा रहेगा कि अल्लाह उस दिन से घसीट के लाएगा, बल्कि अल्लाह को इल्म है कि इस दिन से सुधर जाएगा, तो अल्लाह ताला वैसे लिखता है। तो जो अच्छाइयाँ मिलती हैं उस पर अल्लाह की हम्द होनी चाहिए, जो मुसीबतें आती हैं उस पर जो है सब्र करना चाहिए, और जो नेकियां बंदा करता है उसको समझना चाहिए कि अपना फ़र्ज़ अदा कर रहा है, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को मान रहा है, और जो बुराइयां कर रहा है उसको डरना चाहिए, तौबा करना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि अगर उसकी तकदीर में सब ये लिखा हुआ है, समझो ये तकदीर उसने खुद लिखी है, समझो उसकी वजह से सब हुआ। अल्लाह ने लिखा है, बेशक अल्लाह ही ने लिखा है, लेकिन सबब वही बना है, अल्लाह को मालूम था कि बुरा करेगा। इसलिए बुराइयों पर तकदीर से हुज्जत नहीं पकड़ना, ये बोल के नहीं बच जाओ कि हमारे, ये नहीं समझना कि हमारी किस्मत में होगा तो हम अच्छे बन जाएंगे, हमारी किस्मत में होगा तो हम जो है नेक बन जाएंगे। ये नहीं, अल्लाह ताला ये फैसले, जो अल्लाह ताला जो कुछ लिखता है ये हमारे अपने इरादे की वजह से लिखता है कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो ये तकदीर का फ़ायदा, यानी तकदीर पर ईमान लाने के तकाज़े हैं कि हमें तकदीर पर ईमान लाते हुए इस तरह के ख्यालात हमारे अंदर होना चाहिए। एक और चीज़ है मेरे भाइयों कि तकदीर पर ईमान लाते हुए हमें जो सुकून मिलता है, जो इत्मीनान मिलता है, वो किसी भी जो तकदीर का मुनकिर कभी उस इत्मीनान को नहीं पा सकता। इतने बड़े बड़े कभी कभी मसाइब आते हैं, मुसीबतें आती हैं, लेकिन उसके ये तकदीर पर ईमान उसकी मुसीबतों को उसके लिए आसान कर देता है। जब बंदा ये सोचता है कि सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में, तकदीर पर ईमान का तकाज़ा ये भी है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो उसका बेनिफिट ये मिलता है कि बंदा कभी मायूस नहीं होता। पूरी दुनिया के लोग कहते हैं, मान लो किसी भयानक बीमारी में मुबतला हुआ, पूरे तमाम डॉक्टर बोलते तू मर जाएगा, लेकिन एक जो पक्का सच्चा मोमिन है, तकदीर पर उसका पुख्ता ईमान है, वो कभी भी अल्लाह से मायूस नहीं हो सकता किसी भी हालत में। वो अल्लाह, उसके सामने अल्लाह से दुआ करने का दरवाज़ा खुला हुआ है, अल्लाह कुछ भी कर सकता है, कोई भी चमत्कार, कोई भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी करामत हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो एक बंदे को अल्लाह से मांगने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह चाहे तो हो जाएगा। लेकिन जो तकदीर पे ईमान नहीं रखता वो डॉक्टरों को भगवान बोलता है,
कि ये कर देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा, वो इधर उधर दर दर की ठोकरें खाता है। अल्लाह पर जिसका ईमान है, तकदीर पर जिसका ईमान नहीं होता, वो लोगों पर ईमान रखता है, लोगों के सहारे जीता है। लेकिन तकदीर पर ईमान रखने वाला अल्लाह के सहारे जीता है कि जो कुछ करना होगा अल्लाह करेगा, बाकी किसी के हाथ में नहीं है। अल्लाह हमें सेहत दे सकता है, अल्लाह हमें दौलत दे सकता है। अल्लाह ने अगर बीमारी हमारे मुकद्दर में रखी है, हमें फैसला मंजूर है और अल्लाह ही से हम दुआ करेंगे, अल्लाह चाहेगा तो बीमारी रफा होगी। कोई मुश्किल है अल्लाह ने मुकद्दर में रखा है, हमें मंजूर है, लेकिन हम अल्लाह से दुआ करेंगे अल्लाह ये हटा दे हमारे पास, और अल्लाह चाहेगा तो हट जाएगा। तो ये फ़वाइद हैं तकदीर पर ईमान लाने के। तो मेरे भाई ये चंद बातें थीं तकदीर पर ईमान के हवाले से। और तकदीर पर ईमान लाना ये हमारे ईमान का एक हिस्सा, एक रुकन है, इसलिए इसके बारे में मुकम्मल गाफिल भी नहीं होना चाहिए, सीखते रहना चाहिए कि तकदीर पर ईमान का क्या मतलब है, कैसे हम अपना ईमान मजबूत करें। मैं खुलासा पेश करके बात ख़त्म करता हूँ कि तकदीर पर ईमान लाने में 4 चीज़ें शामिल हैं। पहली चीज़ ये कि अल्लाह ताला सब कुछ जानता है, ये हमको मानना है। दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने सब कुछ लिख रखा है, ये हमको मानना है। तीसरी चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता, ये भी मानना है। और इसमें ये चीज़ भी शामिल करनी है कि अल्लाह ताला किसी को कुछ ऐसे नवाज देता है, कभी कभी किसी को महरूम कर देता है आजमाने के लिए, उसमें बंदे का बस नहीं चलता। बाकी जो आमाल हैं नेकी बदी की, उसमें बंदे का मुकम्मल बस चलता है। अल्लाह ताला की यही मर्ज़ी है कि ये सिस्टम ऐसे ही चले, इसी को हम कहते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। और चौथी चीज़, अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों को पैदा किया, अल्लाह ने हमारे हाथ पाँव भी बनाए, हम उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, हम कसूरवार हैं, लेकिन इन चीज़ों का खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो ये 4 चीज़ें हैं, और इन 4 चीज़ों को अगर हम अपने दिल में बिठाएं तो हम कह सकते हैं कि तकदीर पर हमारा ईमान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान इस्लाम की हालत में ज़िंदा रखे, उसी हालत में वफ़ात दे। आमीन या रब्बल।